रामपुर गांव की चौपाल। समय रात के 10 बजे। गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। अमावस की रात है, इसलिए आसमान में चांद नहीं है। बिजली कड़क रही है और रुक रुक कर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। रोहन और रामू काका अलाव फायर के पास बैठे हैं। रामू काका गंभीर आवाज में, बेटा रोहन, शहर की बातें शहर में रहने दो। इस गांव के पश्चिमी रास्ते पर रात को कोई नहीं जाता। वहां उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जो कुआं है वह शापित है। रोहन हंसते हुए, काका, हम 21वीं सदी में हैं। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आज रात वहीं जाकर देखूंगा। रामू काका आंखें बड़ी करते हुए, जिद मत कर बेटा। जिसने भी अमावस की रात उस कुएं में झांका वो कभी लौट कर सही सलामत नहीं आया। रोहन काका की बात को अनसुना कर देता है और टॉर्च उठाकर पश्चिमी रास्ते की ओर चल पड़ता है। गांव के बाहर का कच्चा रास्ता। समय रात के 11:30 बजे। हवा तेज हो गई है। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही है। Wow. रोहन टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। झींगुरों की तेज आवाज और दूर कहीं गीदड़ के रोने की आवाज। अचानक रोहन को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह झटके से पीछे मुड़ता है। Shh. रोहन, कौन है वहां? सिर्फ सन्नाटा, कोई नहीं है। वह फिर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसे हवा में चमेली के तेल की अजीब सी महक आती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। पीपल के पेड़ के नीचे। समय ठीक 12 बजे। आधी रात। रोहन उस जगह पहुंच जाता है। सामने एक विशाल सूखा हुआ पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हैं। पेड़ के ठीक नीचे एक पुराना टूटा फूटा कुआं है। रोहन धीरे धीरे कुएं के पास जाता है। वह कुएं की मुंडेर एज पर हाथ रखता है। पत्थर बर्फ जैसे ठंडे हैं। रोहन मन में, देखो, कुछ भी नहीं है यहां, सब वहम है। वह अपनी टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांकता है। कुआं बहुत गहरा और काला है। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज गूंजती है। आवाज एक औरत की रोती हुई आवाज, मेरी चूड़ियां, मेरी चूड़ियां गिर गईं। रोहन का खून जम जाता है। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। कुएं के पास अचानक कुएं के अंदर से दो सफेद लंबी बाहें, आर्म्स निकलती हैं और कुएं की मुंडेर को पकड़ लेती हैं। धीरे धीरे एक आकृति ऊपर उठती है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। उसके पैर उल्टे हैं। वह रोहन की तरफ अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखें नहीं हैं, सिर्फ दो काले गड्ढे हैं। चुड़ैल चीखते हुए, तुम यहां क्यों आए? हवा तेज हो जाती है। रोहन की टॉर्च बुझने और जलने लगती है। फ्लिकर। वह चुड़ैल तेजी से रेंगते हुए क्रॉलिंग रोहन की तरफ बढ़ती है। गांव की तरफ भागता हुआ रोहन। रोहन की चीख निकल जाती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे मुड़ता है और पागलों की तरह गांव की तरफ दौड़ने लगता है। एक्शन। रोहन दौड़ रहा है। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही हैं। ध्वनि। उसके कानों में भारी पायल एंकलेट्स की आवाज आ रही है। छन छन छन, जो उसके कदमों के साथ तेज होती जा रही है। उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस होती है। रोहन हाँफते हुए, बचाओ, रामू काका। वह गांव की सीमा, बॉर्डर के पास पहुंचता है, जहां हनुमान जी का एक छोटा मंदिर है। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर गिरता है, पीछे से आ रही पायल की आवाज और हवा का शोर अचानक बंद हो जाता है। रामू काका का घर। समय सुबह के 8 बजे। रोहन चारपाई पर लेटा है। उसे तेज बुखार है। गांव वाले उसे घेर कर खड़े हैं। रामू काका उसके माथे पर गीली पट्टी रख रहे हैं। रोहन अपनी आंखें खोलता है। वह अभी भी डरा हुआ है। रामू काका, मैंने कहा था ना बेटा, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। शुक्र मनाओ तुम मंदिर तक पहुंच गए। रोहन जब उठने की कोशिश करता है तो उसकी नजर अपने दाहिने हाथ पर पड़ती है। उसकी कलाई पर नीले रंग के 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। रोहन ने कसम खाई कि वह दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। उस दिन के बाद से रोहन ने कभी अंधकार का मजाक नहीं उड़ाया।